चुड़ैल पर ठंड का कहर। एक गांव के पास एक पुराना और विशाल पेड़ था जिसे लोग डर के मारे शाम होते ही छोड़ देते थे। कहते हैं कि वह पेड़ एक चुड़ैल का ठिकाना था। इस चुड़ैल के बारे में तरह तरह की बातें गांव में प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह गर्मियों में पेड़ पर रहती थी, लेकिन ठंड के आते ही वह गांव वालों के लिए कहर बन जाती थी। यह चुड़ैल अद्भुत और भयानक शक्तियों से संपन्न थी। उसका एक ही पेड़ था जिसे वह अपनी मर्जी से गायब कर सकती थी। लोग कहते थे कि उसकी हंसी सुनकर और पेड़ की आहट सुनकर जानवर भी डर से कांपने लगते थे। चुड़ैल के बारे में गांव के लोगों को तब पता चल जब उसी गांव के एक बुजुर्ग महिला रात को 8 बजे उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसे बुजुर्ग महिला ने देखा। पेड़ के ऊपर 2 चुड़ैल बैठी हुई है। दोनों आपस में बात कर रही थी। सुनो, इस बार तू किसको अपने प्यार के जाल में फंसा रही है? अपना शिकार ढूंढ लिया या नहीं ढूंढा? नहीं यार, इस बार मुझे काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन तलाश जारी है शिकार का। मुझे अब भूख लगी है, मैं जा रही हूँ शिकार करने के लिए। तेरा सही है, तू बस एक बार ही शिकार करती है, वो भी पूरे परिवार का ही। उसके बाद तुझे शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है इस बार 2 फैमिलियों का शिकार करना पड़ेगा। मतलब इस ठंड में तुझे 2 शादियाँ करनी पड़ेगी, वो भी प्यार के जाल में फंसाकर। हाँ, लेकिन इस बार एक भी शिकार प्यार के जाल में नहीं फंसा है अभी तक। तो फंस जाएगा यार, बस तू थोड़ा और सुंदर बनकर जाना। ठीक है, ये भी कोशिश कर लूँगी। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और जिस चुड़ैल का वह पेड़ था वह चुड़ैल सो जाती है। इन सारी बातों को गांव के बुजुर्ग महिला सुन लेती है। जब चुड़ैल सो जाती है तब चुपके से वहां से बुजुर्ग महिला गांव में चली जाती है। कल होने के बाद वह बुजुर्ग महिला गांव के सारे लोगों को चुड़ैल के बारे में बताती है। सारे लोग सावधान हो जाते। चुड़ैल का पेड़ गांव के बाहर वीरान जगह पर था। गर्मियों में यह पेड़ लोगों के लिए छांव और राहत का ठिकाना था, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता, लोग इस पेड़ के पास फटकने से भी डरते थे। चुड़ैल की भूतिया गतिविधियां इतनी खौफनाक थीं कि गांव के बुजुर्गों ने युवक लड़का को उस पेड़ के पास जाने से सख्त मना किया था। उसकी एक और अजीब आदत थी। एक सुंदर लड़की बनकर वह शाम को पास के बाजार में जाती और एक खास युवक का तलाश करती थी ताकि उस युवक को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। आर्यन, एक साधारण लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक, बाजार में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। यह दुकान उसके पिता ने शुरू की थी। आर्यन मेहनती और नेक दिल था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी यही दयालुता उसे गांव में बहुत प्रिय बनाती थी। चुड़ैल ने उसे कई बार अदृश्य रूप में देखा और उसे अपना शिकार बनाने का निश्चय कर लिया। चुड़ैल खुद से बातें करते हुए बोलती है, ये लड़का बहुत शरीफ है और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत रखता है। अगर इसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हूँ तो मेरा भी ध्यान रखेगा और अपने परिवार से और गांव वालों से भी बचा कर रखेगा। इसलिए सबसे पहले इसी से शादी करूंगी। आर्यन की आंखों में सपने थे। वह अपने माता पिता और छोटा भाई का ध्यान रखता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सरल स्वभाव और सुंदर व्यक्तित्व उसे खतरे में डाल सकता है। ठंड के शुरू होते ही चुड़ैल ने आर्यन को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। एक दिन शाम को जब आर्यन अपनी दुकान पर था, तब वह चुड़ैल आर्यन की दुकान पर गई, कुछ सामान आर्यन से ली और वहां से चली गई। फिर दूसरे दिन शाम को जब आर्यन घर लौट रहा था, तब वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में आई और आर्यन से टकरा गई, लेकिन आर्यन उसको गिरने से बचा लिया। फिर दोनों में बातें होने लगी। चुड़ैल बोलती है, हेलो, मेरा नाम तारा है और तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन को कुछ समझ में नहीं आया। वह घबराते हुए बोला, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन, चाय पीने के लिए चले? बिल्कुल नहीं, मैं तुमको नहीं जानता हूँ और मैं अनजान के साथ चाय नहीं पीता हूँ।
ये बोलकर आर्यन वहाँ से चला गया। आर्यन का ये बात चुड़ैल का दिल जीत लिया। हाय मेरे शिकार के नखरे। फिर दूसरे दिन आर्यन सुबह उठता है, फ्रेश होकर नाश्ता करके अपनी दुकान चला जाता है। जब वो शाम को लौटता है तो चुड़ैल यानी तारा वो आती है और जानबूझकर वो आर्यन से टकरा जाती है। इस बार आर्यन उसको नहीं बचाता है और नीचे गिरने देता है। तारा गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम रोज आकर जानबूझकर गिरोगी तो क्या तुम्हें मैं रोज बचाता ही रहूंगा? जब तुम्हें सारी बात समझ में आ ही गई है तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तारा इतनी सुंदर और मासूम दिखती है कि आर्यन का दिल पिघल जाता है। तारा बोलती है, आर्यन चलो चाय पीने के लिए, फिर बैठकर बातें करते हैं। आर्यन इस बार माना नहीं कर पाता है और मान जाता है। तारा के साथ चाय पीने के लिए चला जाता है। दोनों में काफी बातें होती हैं। फिर आर्यन और तारा कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं और काफी बातें करते रहते हैं। एक दिन तारा आर्यन से पूछती है, आर्यन मुझसे शादी कर लो। हमें पहले अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताना होगा, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाऊंगा और तुम मुझे अपने परिवार से मिलाओगे। फिर हमारा परिवार एक दूसरे से बात कर लेंगे शादी को लेकर। आर्यन पूछता है तारा से, तुम अपने मम्मी पापा को कब बता रहे हो हमारे बारे में? बस अभी घर जाते ही मैं अपने परिवार से बात करूंगी हमारी शादी के लिए। ठीक है तारा, अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन गांव का एक आदमी दोनों को साथ में देख लिया और वो उसी समय उसकी मम्मी को जाकर बोल दिया, काकी काकी, मैं आर्यन भैया को देखा हूँ एक लड़की के साथ बैठकर चाय पीते हुए। बेटा तुम सच बोल रहे हो क्या? हाँ काकी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। ठीक है बेटा, अगर फिर उसको लड़की के साथ देखना तो मुझे उसी टाइम दिखाना। ठीक है काकी। फिर दूसरे दिन शाम को आर्यन तारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर तारा पहले से आर्यन का इंतजार कर रही थी। आर्यन तारा को देखकर खुश हो गया और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लिया। तारा उदास होकर बोलती है, मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हमें खुद ही शादी कर लेना चाहिए। ठीक है तारा, लेकिन मैं अपने परिवार से बात करूंगा। मैं अभी तक किया नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन आर्यन को यह पता नहीं था कि उसका पीछा कोई और भी कर रहा था। वो लड़का आर्यन का पीछा कर रहा था और मौका देखते ही आर्यन की मम्मी को बुलाकर ले आया। आर्यन की मम्मी को तारा बहुत अजीब लगी, लेकिन वह तब कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली आई घर पर। आर्यन के माता पिता, खासकर उसकी माँ, इस युवती को लेकर चिंतित थीं। उन्हें तारा कुछ अजीब लगती थी। उसकी चाल ढाल और बातें कहीं न कहीं संदिग्ध थीं। एक दिन आर्यन की माँ ने उससे पूछा, बेटा यह लड़की कौन है और इसे हमसे मिलाने के लिए क्यों नहीं लाते? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वह जल्द ही आपसे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब उसे पसंद करें। आर्यन की यह बात सुनकर उसकी मम्मी सिर्फ मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन जब तारा और आर्यन मिलते हैं, तारा बहुत उदास होकर बोलती है, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा किसी और से मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं। यह बात चुड़ैल झूठ बोलती है ताकि आर्यन मुझसे अभी शादी कर ले, लेकिन जैसा चुड़ैल सोचती है ठीक वैसा ही होता है। वो दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। आर्यन अपने घर आता है तारा को लेकर। आर्यन की मम्मी आर्यन पर गुस्सा करती है, बेटा तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कर लिया। एक बार अपनी मम्मी को तो बताता, हम तुम्हें मना नहीं करते शादी करने के लिए। तारा और आर्यन मिलकर सारा बात बताती है परिवार को, लेकिन फिर भी आर्यन की मम्मी बोलती है, बेटा एक बार मुझसे बात कर लेता, मैं तारा की मम्मी से बात करती। फिर आर्यन की मम्मी बिना कुछ बोले दोनों का स्वागत करती है और तारा यानी चुड़ैल उसे परिवार का हिस्सा बन जाती है। तारा का पहली रसोई का रस्मा होता है, जिसमें तारा को खीर पूरी और कढ़ाई पनीर बनाना होता है।
उसके साथ सारा बात बताकर चली जाती है। चुड़ैल अपनी शक्ति से 1 मिनट में सारा खाना तैयार करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब तारा के सास आधे घंटे में रसोई घर में आती है तो देखती है कि सारा खाना तैयार हो चुका है और खाना हल्का ठंडा भी हो चुका है। उसकी सास हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी सास कुछ नहीं बोलती है, यह सोचकर बहू का आज पहला दिन है ससुराल में। जब तारा देखती है कि सासू माँ आ गई है तब पूछती है, मम्मी जी खाना लगा दो। हाँ बहू लगा दो, मैं आर्यन के पापा को बुला कर लाती हूँ। फिर तारा सबको खाना खिलाती है। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन आर्यन की माँ की एक सहेली जो कभी चुड़ैल के जाल से बच निकली थी, अचानक आर्यन की मम्मी से मिलने के लिए आई। उसने तारा को देखा और तुरंत पहचान लिया, लेकिन तब आर्यन की मम्मी की दोस्त कुछ नहीं बोलती है और वह नाश्ता करके वहां से चली जाती है। हालांकि आर्यन की मम्मी बोलती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन वह नहीं रुकती है। कल होने के बाद आर्यन की मम्मी की दोस्त अपनी सहेली को फोन करती है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। उसी दिन शाम में आर्यन की मम्मी अपने दोस्त से मिलने के लिए बाजार जाती है। अरे तू आ गई, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। बताओ इतनी जल्दी में क्यों बुलाई हो? तू ये बता, जब तू अपने बेटे की शादी की थी तो अपनी बहू के मम्मी पापा से बात की थी? अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, क्योंकि मेरी बहू की फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों ने शादी खुद ही कर लिया। मुझे भी नहीं बताया, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बहू अच्छी होनी चाहिए। नहीं, अब तुझे फर्क पड़ेगा। तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि तेरी बहू नहीं चुड़ैल है। चुड़ैल क्या करती है, गर्मी में अपने वृक्ष पर रहती है और ठंड आते ही शिकार के लिए निकल जाती है और लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेती है। कुछ दिनों तक अच्छे से रहती है, उसके बाद अपने पति को और अपने ससुराल वालों को मारकर खा जाती है। तुम पिछले ठंड में सुनी होगी, मेरी फैमिली भी मारी गई क्योंकि मेरा बेटा इसी चुड़ैल का शिकार बन गया था, लेकिन मैं वहां से भाग निकली। मैं तो चुड़ैल को पहचान गई हूँ, लेकिन शायद वह मुझे नहीं पहचानती है। असल में तारा एक चुड़ैल है जो कई सालों से कई परिवारों को बर्बाद कर चुकी है। अपनी सहेली का बात सुनकर आर्यन की मम्मी बहुत डर गई और टेंशन में आ गई। जब वह जा रही थी तब सारी बातों को सोचते हुए घर जा रहे थे कैसे उसकी बहू आधे घंटे में खाना तैयार कर लेती थी। सारी बातों को समझ चुकी थी। उसको घर पहुंचने में रात को 11 बज गए। जब आर्यन की मम्मी को घर पहुंचने में लेट हुआ तभी चुड़ैल समझ चुकी थी मेरे बारे में मेरे सास को खबर हो चुका है। एक दिन आर्यन की माँ ने तारा से सीधे पूछ लिया, कौन हो तुम और हमारे बेटे से क्या चाहती हो? मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और उसे खुश रखना चाहती हूँ। लेकिन आर्यन की माँ को विश्वास नहीं हुआ। चुड़ैल पहली बार किसी से सच्चा प्यार करने लगी थी। उसे आर्यन और उसके परिवार से लगाव हो गया था। उसने ठान लिया था कि वह अपने भूतिया कर्मों को छोड़ देगी। लेकिन जब आर्यन की माँ ने अपने पति और बेटे को यह सच्चाई बताई तो वे डर गए। उन्होंने तारा को घर से निकालने का फैसला किया। तारा, तुम हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन आर्यन, हुआ क्या है? तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। तुम एक चुड़ैल हो और तुम क्या करती हो अब हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैं तारा से प्यार करता हूँ, चुड़ैल से नहीं। चुड़ैल ने परिवार को छोड़ दिया और अपने पेड़ पर लौट गई। लेकिन उसने परिवार पर नजर रखना नहीं छोड़ा। वह छुपकर उनकी सुरक्षा करती रही। एक रात जब आर्यन का एक्सीडेंट होने वाला था, चुड़ैल ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। आर्यन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती तो तुम मुझसे झूठ कभी नहीं बोलती। अगर तुम मेरा सच जानते तो शादी तो दूर की बात है, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। अभी ही देख लो, जब तुमको मेरी सच्चाई पता चला तो तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया।
आर्यन कुछ नहीं बोला और घर चला गया। आर्यन ने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसने अपनी माँ से कहा, तारा बदल चुकी है और अब हमसे सच्चा प्यार करती है। मम्मी पापा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तारा की वजह से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और तारा मुझे बचाई है बिना अपनी जान के परवाह किए। मैं भी कुछ दिन पहले गिरने वाला था, लेकिन मैं बच गया। मुझे फील हुआ जैसे मुझे कोई बचाया हो। अगले दिन पूरा परिवार पेड़ के पास गया। चुड़ैल ने अपनी सच्चाई बताई और माफी मांगी। उसने कहा कि वह अब अपने पिछले पापों से तौबा कर चुकी है। मम्मी जी और पापा जी, मैं जो कर चुकी हूँ उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने आने वाले कल को बदल सकती हूँ। और यह सब संभव हो पाया है सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से। मैं प्यार को सिर्फ मजाक समझती थी, लेकिन मुझे सच में आप लोगों से प्यार है और अब मैं अच्छे से प्यार का मतलब समझ चुकी हूँ। ठीक है बहू, जो तुम कर चुकी हो वह मुझे पता नहीं, लेकिन जो अब करोगे वह सब मुझे पता रहेगा। परिवार ने चुड़ैल को माफ कर दिया और आर्यन की दोबारा शादी उससे करवाई। शादी धूमधाम से हुआ। इस बार चुड़ैल ने वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। आर्यन ने कहा, हमारी कहानी दुनिया को यह सिखाएगी कि सच्चा प्यार और परिवर्तन किसी को भी बदल सकता है। इस तरह ठंड के कहर के बावजूद चुड़ैल और आर्यन की कहानी ने एक सुखद अंत पाया और वो परिवार में खुशी खुशी रहने लगी।